वापस नहीं लौटता। आमीन जी, आमीन। आवाज नहीं आई। आमीन, हालेलुया। जोरदार तालियां अपने खुदावंद के लिए। आए मेरे साथ कलाम मुकद्दस को खोलें और ज़बूर 27 खुदा के जिंदगी बख्श कलाम में से ज़बूर नंबर 27 और उसकी पहली आयत। यहां लिखा है, खुदावंद मेरी रोशनी है। खुदावंद मेरी रोशनी और मेरी निजात है। मुझे किसकी दहशत? खुदावंद मेरी जिंदगी का पूछता है, मुझे किसकी हैबत? खुदावंद का पाक कलाम पढ़ा जाना, सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। ज़बूरों की किताब जो पहले 40 ज़बूर कहा जाता है, बिलाशुबा ये दाऊद के ही हैं। इनका मुसन्निफ, इनका राइटर जो है वो कोई और नहीं, दाऊद बादशाह है। और वो खुदा की हजूरी में बादशाही करने के साथ साथ भी खुदा के हजूर खुदा की आवाज का शहनवा था। ऐसा होता आया और गुज़िश्ता वक्तों में और अब भी कि खुदा की आवाज के शहनवा सुनने वाले और सुनकर अमल करने वाले बहुत कम है। सुन तो लेते हैं लेकिन अमल करने वाले बहुत कम है। और यहां यह कोई बरवक्त कलाम नहीं था, बल्कि दाऊद अपने ईमान के भरोसे पर, जो उसका ईमान तवक्कल खुदावन पर था और जो उसके साथ वाकयात हुए, मुअज्जात हुए, जो बड़े बड़े काम हुए थे, उसकी बिना पर उसने क्या कह दिया कि खुदावन मेरी क्या है? खुदावन मेरी रोशनी। और आगे फिर चैलेंज, मुझे किसकी? चैलेंज है ना। रोब आ गया, बात के अंदर वजन आ गया, बात के अंदर जो है एक दबदबा आ गया। क्योंकि शुरू में कौन है? सबसे पहले कौन है? सबसे पहले कौन है जी? वाकई सबसे पहले कौन है? खुदावंद। और मैं पिछली बार भी ये बता रहा था, ये वंद जो है इसका मतलब फारसी में है निकला हुआ, और बेटा लफ्ज का मतलब यही है निकला हुआ। और यीशु मसीह ने इकरार किया कि मैं बाप में से निकला और दुनिया में। और गौर से सुनिए चर्च, जब इंसान में से जो निकलता है वो इंसान है, जब जानवर में से जो कोई निकलता है वो जानवर है, तो जो खुदा में से निकला है बिलाशुबा वो खुदा ही है और वो लश्करों का खुदावंद है। हालेलुया। सो इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। हमने उसे खुदा और खुदावन नहीं बनाया,
कि असा चुक के ते किधरे बहा दिता ते असी कह रहे हैं कि ऐ खुदा वे साडा। नो, वो अज खुद खुदा की ज़ात का नक्श होकर, मुजस्सम कलमा होकर दुनिया में आया है। आमीन जी। सो हमें कहने की जरूरत नहीं है, फरिश्ते कह रहे हैं वो मौलूद मुकद्दस खुदा ताला का क्या होगा। हुण क्रिसमस की आमद ही आमद है ना, तैयारियां शुरू ने ते की है, दौड़ लगी हुई है। सो ये आमद में बड़ा मैसेज खुदामंद है। सबसे पहले क्या है जी, उसने ये नहीं कहा निजात और रोशनी खुदामंद है मेरी या मेरी खुदामंद है, बल्कि उसने क्या कहा, पहले क्या है, खुदामंद, लॉर्ड इज माय लाइट। खुदामंद मेरी क्या है, रोशनी है। और बाइबल मुकद्दस के अंदर रोशनी को तारीकी पर फसीलत हासिल है। रोशनी को तारीकी पर क्या है, फसीलत। उसमें तारीकी में क्या है, डर है, खौफ है, दहशत है, वहशत है, जो कि अबलीस की तरफ से होती है। ते अबलीस चाहता की है कि बंदा की रवे, डरिया डरिया ही रहे। वो की चाहता है, बंदा की होए, वो उसी खौफ के अंदर जिंदगी गुजारे। यहां ईमानदारों के लिए खास बात है कि रोशनी तारीकी पर गालिब आई है। आमीन आमीन। सो ये तारीकी जितनी भी हो, तारीकी के अंदर नफरत है, तहस्सुब है, बिदअत है, तारीकी के अंदर दहशत है, दुश्मनी है, कत्लो गारत है, खून है, तारीकी के अंदर गुनाह है, आलूदगी है, बेहुदगी है। पर डोंट बी अफ्रेड, अगर आपने खुदावंद को सबसे पहले अपनी जिंदगी में रखा है, आप भी दाऊद की तरह फिर कहेंगे मुझे किसकी दहशत। हालेलुया, क्योंकि खुदावंद मेरी रोशनी। सो ये खास चीज है और बड़ी मिसाल। अक्सर कभी लाइट चली जाए तो रात के वक्त की होता है, फिर लाइट चली जाए तो क्या है, तारीकी है। और तारीकी में हम क्या करते हैं, वो मैच बॉक्स, जैसे क्या कहते हैं जी, माचिस का डब्बा, वो उसको पकड़ते हैं तो उधर जो की कड्डी दी है, तीली नहीं तो चंगी तरह समझ दो कि जलाई दी है। नहीं गलत ना समझो, मैं मुझे चूल्हे लिखे तीली, वो लकड़ी का छोटा सा हिस्सा, और तीली उदों तक नहीं लगती जदों तक उहदे उत्ते मसाला ना होवे। मसाले बगैर लग जाती, मसाला पैंदा तो लगती है ना, तीली उदों ही लगती है ना। वो फिर तीली काम की करती है, वो जैसे ही उसको जलाया जाता है, मैंने सोचा था कि मैं इसको प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगा, लेकिन चले माचिस नहीं है मेरे पास, अगर है किसी के पास तो हम कर सकते हैं। तो वो कैसे तीली, वो मसाला वो तीली के साथ क्या है, जब वो अटैच होता है, उसके पास से गुजरता है तो वो क्या होती है, और वो छोटी सी वो जो आग जलती है, उससे वो सारे कमरे की तारीकी जो है वो गायब हो जाती है। हालेलुया। वो लाइट, वो रोशनी, वो नजर आना शुरू हो जाती है। वो वहां पर हर एक चीज को थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन क्या है,
वो दिखाना शुरू कर देती है। सो याद रखें, हमारा बदन खुदा का चिराग है। इसमें रूल कुद्स जो है वो तेल है। मसा जो है, रूल कुद्स जो है वो क्या है? तेल है। और मुकाशफा की किताब के अंदर लिखा है वो चिरागों के अंदर क्या है? चलता फिरता है। वो कलीसियाओं के अंदर, चिराग जो है कलीसिया है, वो उनके अंदर क्या है? चलता फिरता है। किस लिए? कि वो उनकी रोशनी को तेज करता रहे, उनकी लाइट को तेज करता रहे। उनकी लाइट जो है, जो वो गुनाह के सबब से, तारीकी के सबब से, वो चिरागों पर वो जो गुल आने के सबब से, वो काला काला सा जो ऊपर गुल आ जाता है, उसके सबब से वो जो कम हो गई है, वो उसको क्या कर सके? दोबारा साफ करके फिर से लाइट को क्या कर सके? तेज कर सके। सो यहां इसीलिए दाऊद भी कह रहा है कि खुदावंद मेरी क्या है? रोशनी। सो रोशनी के लिए हमें उसके पास जाना है जो नूरों का बाप है। हालेलुया। जिसके कहने ही से रोशनी होगी। उसने कहा रोशनी हो जा, और पैदाइश ही में खुदावंद की कुदरत और जलाल जाहिर हुआ कि तारीकी रोशनी से जुदा हो गई। हालेलुया। वो घेराव के ऊपर जो अंधेरा था, तारीकी थी, वो सब मिट गई। जोरदार तालियां बजाएंगे खुदावंद के लिए। सो ये चिराग जिसकी बात की, रोशनी। और मैंने कहा कि जब चिराग जलते हैं दो काम होते हैं। नंबर 1 रोशनी मिलती है, और नंबर 2 आग मिलती है। क्या मिलती है जी? नंबर 1 क्या है? रोशनी। और नंबर 2 क्या है? आग। अब आग जो होती है, कभी आपने गौर किया? मक्खियां ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ नहीं आती। मक्खियां जड़ियां ने ना मजाल ही नहीं कि ਉਹਦੇ ਕੋਲ आके बिन बना जाओ। मक्खियां ऐसी जो कह लें कि ऐसा एक कीड़ा या परिंदा, जो भी उसे नाम दे दें आप मक्खियों को, वो जब उड़कर कहीं पर भी चली जाती है, लेकिन हैरत की बात है कि वो कभी आग के पास नहीं आती, कभी आग पर आकर नहीं बैठती, कभी आग वाले पोर्शन को वो छू नहीं पाती। उन पता इत्थे आंदे ही मेरा आपे की बन जाएगा। हाँ, मैं आपे ही फ्राई हो जाना है। सो याद रखे, बदरूहें, नापाक रूहें और उनकी तासीरें, उनका ईमानदारों के साथ कोई काम नहीं है। बजाय के ईमानदार डरण, आज चर्च में ये कहूंगा, ईमानदारों को डराने वाला होना चाहिए। कि जिथे बदरूआ सुन लेना कि वो बंदा खलोता होया या उथे रहंदा है, तो वो भागे, वो भागे। हालेलुया। सो ये आग बड़ी खास है जी। मैं थोड़ा सा इस पर जोर दूंगा। आग जो है ये कभी भी मसनूई नहीं हो सकती। फेक आग नहीं, फेक आग का काम नहीं है। फेक आग जो है उसकी राहत नहीं है। रोशनी अगरचे हो सकता है, लेकिन उसकी वो तपिश, वो राहत नहीं होगी। अगर आग फेक होगी, जैली, नकली, मसनूई आग, तो आप उस पर कभी कुछ बना नहीं पाएंगे। कि बन जाएगी बगैर अग तो रोटी बन जाती, सालन बन जाता, कोई मिठा शिटा, कोई बगैर अग तो आप घरों में बनाते ही है ना, रोज का काम है, हुण भी जाके बनाना ही है, तो कभी बन जाता है। बगैर आग के कुछ नहीं है। इसीलिए बाइबल में क्या लिखा है? मज़बा पर आग
जलती नहीं है। और आग, वो आग जो मसनूई नहीं है, फेक नहीं है, रियाकारी वाली नहीं है, दिखावे वाली नहीं है कि पूरा हफ्ता ठंडे ते सखत ठंडे ते इतवार नू आके हालेलुया, इतवार नू आके हालेलुया। घरां दे विच भी की है जी, जदों कोई पादरी आ जाए, कोई थोड़ा जा रूल कुछ दा झटका जा लग जावे या कोई अजमैशा आ जावन ते फिर की है, फिर सख्त कोशिश होती है भाई तूफानों में आग जल्दी नहीं जलती, इसलिए बेशतर आपको आग का इंतजाम करके रखना है। आपके अंदर पहले से तेल मौजूद हो, मसा मौजूद हो, आपका चिराग हर दम तैयार हो कि उसे जलाया जाए। हालेलुया। ताकि आपकी जिंदगी पर कैसी भी आजमाइश क्यों ना हो, आप हर वक्त तैयार रहें, बेदार रहें, तारीकी का मुकाबला करने के लिए, हर किस्म की मसनूई और बैरूनी चीजों का मुकाबला करने के लिए आप तैयार रहें। हालेलुया। और उसके लिए क्या है, मैं चर्च ये कहूंगा कि खुदावंद के हुजूर आग उन्हीं जिंदगियों पर ठहरती है जो खुदावंद के हुजूर अपनी कुर्बानियां पेश करते हैं। आमीन आमीन। और इसके लिए बेहतरीन मिसाल एलिया की बेहतरीन मिसाल हमारे सामने है कि उसने क्या किया, मज़बा भी बना लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन क्या कहा गया था कि जब तक आसमान से आग ना आए। हालेलुया। सो ऐसा हुआ 120 की जमात जो है वो बैठी हुई है और बैठी हुई दुआ कर रही है, और दुआ करते करते वो खुदा के हुजूर हर रोज दुआ और रोजे की हालत में उससे पुकार रही है, उसे पुकारते पुकारते खुदा उनके हुजूर फरियाद कर रही है, और फरियाद के अंदर ही एकदम से जोर की आंधी का सा सन्नाटा आया और उन पर आग की सी फटती हुई ज़बानें आ ठहरी। वो रूह कुद्स की आग से मामूर हो गए और उनकी जिंदगियों में कसरत से काम होना शुरू हो गया। हालेलुया हालेलुया। तो आग खुदा की तरफ से है, आग भेजने वाला, आग लगाने वाला, आग को जलाने वाला, जो हकीकत तन बेदारी का निशान है, वो खुदा की तरफ से है। आमीन जी, आमीन। दाया हाथ उठाकर आमीन। सो यहां पर ये रोशनी दो काम कर रही है, एक लाइट और दूसरी फायर, आग का काम है। 1998 के अंदर जापान में एक ओलंपिक्स हुआ था, और जापान जो था ओलंपिक्स को अपने मुल्क के अंदर करवा रहा था, और उस ओलंपिक्स के दौरान जापान पर, बड़ी गौर से सुने, बड़ी खास स्टोरी है ये। जापान के अंदर हुआ ये कि वहां पर ऐसा तूफान आया कि उन्हें मजबूरतन बहुत सी गेमों को रोकना पड़ गया। हर तरफ बर्फबारी, हर तरफ तूफान, हर तरफ जो है वो एक ऐसा माहौल, एक ऐसा समा बन गया कि लोग अपने ही अपने घरों तक महदूद होकर रह गए। लेकिन अचानक किसी एक भाई की, किसी एक महाशख्स की नजर पड़ी कि वहां दूर ही एक पहाड़ है, और उस पहाड़ के ऊपर जहां सब तरफ बर्फ ही बर्फ है, और से सुने, वहां उस पहाड़ के ऊपर एक चेरी का दरख्त था, और वो चेरी के दरख्त के ऊपर जो था
फल भी लगा हुआ था। जापानी लोग हैरान होकर रह गए कि इस बेमौसमे वक्त के ऊपर, जहां हर तरफ तूफान है, हर तरफ उजाड़ा है, हर तरफ बर्बादी ही बर्बादी है, कोई जिंदगी का निशान नहीं है, ये कैसी बात है कि ये दरख्त भी लगा है, ये बढ़ भी रहा है, ये इसकी वो ऊपर वो पत्तियां निकल रही हैं और वो सारा कुछ फल भी लग रहा है। वो बड़ा हैरान हो गए और हैरान होकर उन्होंने कोशिश की कि हम जाकर देखें कि ये क्या माजरा है। उन्होंने अपने मुल्क के सबसे बेस्ट जो थे, जो रिसर्चर थे, उनको बुलाया, साइंसदानों को बुलाया। उन्होंने रिसर्च करना शुरू की। उन्होंने आके वेख्या, चेक किया, कहने ने साढ़े बस की गल सानू नहीं समझ आई। फिर अच्छा, अब उन्होंने कहा ओके, हम दूसरे मुल्कों से जो साइंटिस्ट हैं, जो साइंसदान हैं, उन्हें बुलाते हैं। जब दूसरे मुल्क से साइंटिस्ट आए, उन्होंने आकर उसकी एग्जामिनेशन की, उसे देखा, रिसर्च की, और उस दरख्त को जब रिसर्च किया तो उस रिसर्च के अंदर ये पता चला कि उस पहाड़ के अंदर जहां वो दरख्त है, जहां वो दरख्त फल दे रहा है, फल रहा है, उसके नीचे एक वॉल्केनो है। आतिशफिशा पहाड़ था वो। वॉल्केनो समझते हैं ना जी, लावा। कितने लोग समझते हैं? लावा था, यानी उस पहाड़ के अंदर एक लावा था जो कई हजारों साल पहले उसमें से निकला था। बाद में वो सो गया, वो ठंडा हो गया, लेकिन अब वो फिर से क्या है, दोबारा क्या है, वो अपनी एक शक्ल ले रहा है। और उस लावे की जो अंदर तपश थी, जो अंदर हरारत थी, वो स्टीम जो है वो नीचे से ऊपर तक, जहां वो दरख्त की वो क्या थी, जड़ें थी, वहां तक वो नीचे से वो क्या है, वो उस तक आ रही थी, स्टीम आ रही थी, भाप आ रही थी, अंदर से वो हरारत आ रही थी, वो उसको हीट मिल रही थी। और गौर से सुनिए चर्च, यहां पे बड़ी खास बात मैं आपको बताने लगा हूं। और वो जो हीट उसको मिल रही थी, उस सबब से उस बड़े तूफान के अंदर भी वो दरख्त क्या है, वो अपनी जगह से हिला नहीं, वो बेफल नहीं हुआ, और वो फल देता ही चला जा रहा था। हालेलुया। अब गौर से सुने, समझे इस बात को। कलीसिया, चर्च, याद रखें, खुदा की आग जब हमारे अंदर आ जाएगी, उसके बाद हमारी जिंदगी रूहानी, फलदार, मजेदार, जायकेदार और पुरमसरत, आंखों को दिलकश लगने वाली तब ही होगी जब हमारे अंदर से रूह कुद्स की आग हर वक्त जलती रहेगी और हम हर वक्त उस रूह की आग में जलते हुए बेदार होकर तैयार रहेंगे और कभी भी किसी भी तूफान के अंदर खड़े होने का मुकाबला कर सकेंगे। रूह कुद्स हमारी कुव्वत है, रूह कुद्स हमारी ढाल है, रूह कुद्स हमारी रोशनी है, रूह कुद्स हमारी आग है, और खुदावंद खुदा यीशु नासरी ही हमारी निजात है। हालेलुया, हालेलुया। उस बड़े तूफान के अंदर भी, उस अंदर जो आतिशफिशा पहाड़ था, वोल्केनो, लावा, उसने काम किया। आज हमारे अंदर कैसा लावा है? आज हमारे अंदर कैसा लावा है, ये डिपेंड करता है हम किस लावे के अंदर है। कि हजारों साल तो सुता ही हुआ है, अगर वो सोया है तो जिंदगी में कभी फल नहीं है, रूहें बचाने का काम नहीं है। याद रखें, बड़ी बात है आप लोगों के लिए। मैंने खादम से सुनी और सीखी और आज मैं उसको अपने दिल में रखे हुए हूं। भेड़े ही भेड़े पैदा करती है।
चरवाहा निगहबानी करता है, लेकिन भेड़ें ही, कलीसिया ईमानदार ही ईमानदार को पैदा करते हैं। अगर आप ईमानदार नहीं हैं तो पहली बात ईमानदार हो जाए, और अगर ईमानदार हैं तो गौर करें तूफानों के अंदर क्या जंगी कर रहे हैं कि अंदर से, इनर साइड से क्या क्या लावा है, क्या जंग है। सो यहां दाऊद कह रहा है खुदावंद मेरी रोशनी और मेरी निजात है, मुझे किसकी दहशत। वो मेरी जिंदगी का पुश्ता। अगर जिंदगी है तो उसमें कुदरत भी होगी, उसमें काम भी होंगे, क्योंकि जो जिंदगी है वो चलती फिरती है, जो जिंदगी है वो हरकत करती है। आपके पड़ोस में ही आज एक गमनाक वाकया है। ये साथ ही ये चर्च के फौरन बाद एक वो जनाजा हमने करना है, वहां जिंदगी नहीं है। वो भाई खुद से चल नहीं सकते, वो भाई ये नहीं कह सकते कि आपने मुझे कहां लटाया है। वो भाई ये नहीं कहेंगे कि मेरी जिंदगी जो है ये ऐसी नहीं होनी चाहिए, ये ऐसे हो जाए, मेरे कपड़े ऐसे पहनाए जाए, मुझे ऐसा तैयार किया जाए। लेकिन जहां जिंदगी है वहां हरकत है, वहां मूवमेंट है, वहां काम होती है, वहां केयरिंग होती है, वहां हॉस्पिटैलिटी होती है, वहां पैशन होता है, वहां जुनून होता है, वहां जिंदगी में काम करने का जोश होता है, कुछ कर दिखाने की कुदरत होती है। सो सुनिएगा चर्च, ये इबादत गाह जो चर्च है, ये जगह, ये आपका रिफिलिंग स्टेशन है। क्या है जी? रिफिलिंग स्टेशन। हुण उर्दू च समझाना है। सिलेंडर च गैस भरन जाते हो, काफी लोग जाते होंगे, नहीं तो वेख्या तो होएगा। ते सिलेंडर च गैस भर के ते की होंदी है, लिया के ते पूरा हफ्ता की होंदा वो इस्तेमाल। इत्थे सिर्फ इस्तेमाल नहीं होना, इत्थे तुसी की होना है, भर के जाना है। ते इस्तेमाल किथे होना है? घरां च, लोगां दे घरां च, अपने घरां च, उत्थे इस्तेमाल होना है। लेकिन लीकेज इतनी वड्डी है ना कि बूहा टपदे ही ना सारी गैस उड़ जाती है। फिर ओपरी गैस, मसनूई गैस है, फिर वही चलती है। तो फिर कई दफा ते वो भी जदों खत्म, वो भी कोई नहीं, तो फिर की है जी ठंडे, ए ठंडा ही साधन लै आओ अज, ओ खैर ठंडी ठंडी चाह पी लांगे, खैर कोई बस छेती छेती वक्त गुजर जाए, किसी तरह काम ते जाना है, होर काम करने ने भी करना, वो भी करना, ठंडा ठंडा सारा कुछ। अजकल तो वैसे ही सर्दी है, बहुत जल्दी सारा कुछ ठंडा। कलीसिया भी देखो अज ठंडी हुई है, सुती पई। तो ये ठंडा नहीं होना, अंदर जो आग होगी वो जगाएगी। अंदर ये कलाम होगा कि तूने पहली सी मोहब्बत, ओ लॉर्ड थैंक यू जीसस, तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। हर सुबह ये कलाम होगा, हर सुबह ये बात हो गई, तूने पहली सी मोहब्बत। हर सुबह रूहानी जोश में भरने के लिए, दुआ में भरने के लिए, खुदा की हजूरी में ठहरने के लिए, रूह से ममूर होने के लिए, हर सुबह अंदर से वो लावा फूटेगा। हर सुबह अंदर से वो कोई जगाएगा, कोई हीट देगा, कोई हरारत देगा, कोई हमें छू लेगा अंदर से, और फिर काम होना शुरू होगा। फिर लाइट नजर आएगी और फिर वो बात होगी, तुम्हारी रोशनी सब आदमियों के सामने चमके। फिर चिरागदान को जलाकर पलंग के नीचे नहीं रखा जाएगा, बल्कि चिराग को जलाकर चिरागदान में रखा जाएगा। हालेलुया। सो ये पहली सी मोहब्बत की बात है। हम शुरू में बड़े जोशीले होते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ चर्च, खुदा की हजूरी,
खुदा का मस्सा खाली, सब कुछ खाली, ओपरी चीज़ां, ज़ाहिरी चीज़ें, रियाकारी वाली, एक्टिंग वाली वो नजर आना शुरू हो जाती है। लेकिन चर्च हमें खास याद रखना है, खुदा से जुदा होकर हम कुछ नहीं कर सकते। सो सबसे पहले हमें अपना दिल खुदा से लगाना है। मैं आखिरी बातें करूंगा। एक बड़ी मिसाल हमारे सामने, साधु सुंदर सिंह। कितनों ने उसका नाम सुना है? अच्छा, थोड़े लोगों ने सुने हैं। हाँ, तो थोड़े नजर आए। कितने ने सुने हैं? वेरी गुड, ओके। चले, आज आप सुनेंगे और सारी जिंदगी शायद याद भी रखें। साधु सुंदर सिंह मसीह में आया। मसीह में आते ही ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ परेशानी लग गई। सब तो पहले तो ਉਹਦਾ प्यो ही परेशान। उसके बाप ने कहा, ये कौन से रास्ते पर चल पड़ा है? उसने क्या किया? एक बहुत खूबसूरत लड़की को तलाश किया। उस लड़की को तलाश करके उसने क्या कहा कि तू मेरे बेटे के कमरे में जा और इसे जीत ले, मैं तुझे क्या करूंगा, बहुत बड़ा इनाम भी दूंगा और इससे तेरी शादी करवा दूंगा। अब ये नौजवानों के लिए खास बात है, क्योंकि साधु सुंदर सिंह भी कोई आम नहीं था। एक खूबसूरत जवान, खुदा का जलाल उसके चेहरे पर था, खूबसूरत जवान था, और उसने अपनी जवानी अपने खुदा को दी थी। लोग दे बुढ़े वेले आंदे ने ना खुदा को, ओ की है मुहावरा, जो गोडे गिट्टो रह गई ते तस्वीर फड़ के बह गई, फिर उदो ही होंदा, फिर उदो फेड़ मनका ते मनका, फेड़ मनका नो। खुदावंद को जवानी पसंद है, जवान जबरदस्त तीर की मानद है, और खुदावंद उन तीरों को इस्तेमाल करता है इब्लीस के खिलाफ। आमीन जी। सो जवान अपनी वैल्यू को कम ना समझे। आमीन। आप खुदा की निगाह में कीमती है। सो साधु सुंदर सिंह वो अपनी जिंदगी खुदावंद को दिए हुए था, खूबसूरत जवान था। अच्छा, वो लड़की आई, लड़की आकर साधु सुंदर सिंह के कमरे में आती है, कहती है, क्या आप मुझे अपना दिल नहीं देंगे? कितनी मजे की गल है। कुड़ी होवे, सोहनी होवे ते वेखो फिर इबादतां कित्थे पियां होंदियां हैं। ओ छड्डो जी, उन्हें ऑफर की, मैंने नहीं किया, उन्हें प्रपोज किया है। ये तो मेरा थोड़ी सी, मेरे अंदर पता नहीं की क्वालिटी सी, ओही उड्डी उड्डी पिछे आंदी पई है। आजकल तो दौर च तो फिर यही होना सी ना। लेकिन उसका देखें, उसने क्या कहा? उसने कहा, बहन